ओम शांति, ओम शांति। आज परमपिता परमात्मा के 18/9/75 के महावाक्य हैं और मुरली की हेडिंग है माया के चक्रों से परे स्वदर्शन चक्रधारी ही भविष्य में छत्रधारी। आपने देखा होगा ना कि देवियों के मंदिरों में सिर्फ देवियों के सर के ऊपर छत्र लगा देते, तो वो छत्रधारी कौन आत्माएं बनेंगी? जो माया के चक्रों से परे स्वदर्शन चक्रधारी होंगी। निर्बल को महाबलवान बनाने वाले, माया के चक्रों से मुक्त करने वाले, रहम दिल व स्नेह मूरत शिव बाबा स्वदर्शन चक्रधारी सो छत्रधारी बच्चों को देख बोले। क्या कहा? आज बाप दादा सब ब्राह्मण बच्चों की वर्तमान और भविष्य दोनों को देख हर्षित हो रहे हैं। वर्तमान में बाबा के बच्चे आज्ञाकारी और भविष्य में राजगद्दी के अधिकारी। अच्छे बच्चे होते हैं ना, तो माँ बाप को देखकर खुशी होती है, तो बाबा भी अपने प्यारे बच्चों को देखकर हर्षित हो रही है। हर एक सुदर्शन चक्रधारी सो छत्रधारी छत्रधारी हैं। बाबा कह रहे हैं कि हर एक क्या है? स्वदर्शन चक्रधारी सुछत्रधारी है। वर्तमान चक्रधारी और भविष्य में छत्रधारी। इस समय क्या कर रहे हैं? चक्र लगाते हैं ना, सुदर्शन चक्र घुमाते हैं तो पांचों स्वरूपों का अभ्यास करते हैं। तो बाबा कह रहे हैं इस समय चक्र लगाते हैं तो भविष्य में छत्र उनके सर पर विराजेगा। चक्रधारी नहीं तो छत्रधारी भी नहीं। जिन बच्चों का इस संगम युग का ये थोड़ा सा अमूल्य समय निरंतर सदाकाल चक्र चलता रहता है, अर्थात अविनाशी चक्रधारी हैं, वही आत्माएं सदाकाल छत्रधारी बन सकती हैं। इसलिए बाबा ने ये होमवर्क दिया था एक साल कि 8 बार जरूर चक्र घुमाए, उसके बाद सोना है। तो बाबा कह रहे हैं कि जो आत्माएं यहाँ पर चक्रधारी बनती हैं, चक्रधारी बनने वाली आत्मा सदा माया अधिकारी होगी। वे आत्माएं जो सुदर्शन चक्र चलाएंगी वो माया पर विजयी होंगी। माया अधिकारी आत्माएं ही बाप के बेहद वर्षे की अधिकारी होंगी। यानी जिन आत्माओं ने माया पर विजय प्राप्त कर ली है वो आत्माएं ही बाप के बेहद वर्षे की अधिकारी बनती, अर्थात स्वदर्शन चक्रधारी सो छत्रधारी बनती हैं। सदैव चक्र और छत्र दिखाई देता है क्या? बाबा बच्चों से पूछ रहे हैं कि सबको स्वदर्शन चक्र और छत्र दिखाई देता है। चक्रधारी आत्मा की निशानी क्या दिखाई देगी? अपनी निशानी आप सबने देखी है क्या? चक्रधारी अब भी लाइट के छत्रधारी दिखाई देंगे। चक्र की निशानी लाइट का चक्र दिखाई देगा, यानी उनके चेहरे के चारों तरफ लाइट का आवा मंडल दिखाई देगा। तो बाबा कह रहे हैं कि जो चक्रधारी आत्माएं होंगी उनकी निशानी क्या होगी? लाइट का चक्र दिखाई देगा। ऐसी चक्रधारी सदैव माया के अनेक प्रकार के चक्रों से मुक्त हो। यानी जो आत्माएं ऐसे सुदर्शन चक्रधारी होंगी उन पर माया का प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे
अपनी देह की स्मृति के अनेक व्यर्थ संकल्पों के चक्र से, लौकिक और अलौकिक संबंधों के चक्र से, अपने अनेक जन्मों के स्वभाव और संस्कारों के चक्र से और प्रकृति के अनेक प्रकार के आकर्षण के चक्र से वह सदैव मुक्त होगा। ये सब चक्र बताए बाबा ने तुम्हें। कौन कौन से चक्र? अपनी देह की स्मृति के अनेक व्यर्थ संकल्पों के चक्र। अपने शरीर के बारे में सोचती रहती होती, तो ये भी व्यर्थ संकल्पों के चक्र। लौकिक और अलौकिक संबंधों के चक्र से, परिवार की जो लौकिक परिवार की या अलौकिक ज्ञान के परिवार के संबंधों के चक्र से, अपने अनेक जन्मों के स्वभाव और संस्कारों के चक्र। कोई अपने स्वभाव संस्कारों को ही लेकर सोचते रहते हैं, मेरी आदत ही है, तो ये भी चक्र है। तो इससे भी मुक्त, और प्रकृति के अनेक प्रकार के आकर्षण के चक्र से, प्रकृति का भी आकर्षण नहीं उनके मन में, चक्र से वह सदैव मुक्त होगा। यानी इतनी सब बातें उसकी थिंकिंग की लाइन में नहीं होंगी। सिवाय स्वदर्शन चक्र के वह और कोई चक्र में आ नहीं सकेगा। वो अपने ही सुदर्शन चक्र घुमाता रहेगा और किसी चक्र में नहीं रहेगा। अन्य आत्माओं को भी बाप से प्राप्त हुई शक्तियों द्वारा अनेक चक्रों से सहज ही छुड़ा देगा। और उसके पास परमात्मा से जो शक्तियां प्राप्त होंगी, तो उन शक्तियों के द्वारा अनेक आत्माओं को भी चक्रों से छुड़ा देगा। ये अपनी वाणी से ऐसी बात कहेगा कि वो दूसरी आत्माएं भी दुनियादारी की बातों से मुक्त हो जाए। माया के अनेक प्रकार के चक्रों की निशानी क्या होगी? जैसी चक्रधारी आत्मा लाइट के ताजधारी होगी और बाप के वर्षे की अधिकारी होगी, वैसे माया के अनेक प्रकार के चक्कर में आने वाले की निशानी क्या होगी? जैसे उनके सिर पर लाइट का ताज है, वैसे उनके सिर पर अनेक प्रकार के विघ्नों का बोझ। यानी जो सुदर्शन चक्रधारी होगा उसके सिर पर लाइट का ताज दिखाई देगा, और जो माया के चक्रों में फंसा होगा उसके सिर पर अनेक प्रकार के विघ्नों का बोझ। ताज नहीं, सदैव किसी न किसी प्रकार का बोझ उसके सिर पर अर्थात बुद्धि में महसूस होगा। ऐसी आत्मा सदैव कर्जदार और मर्जदार है, तो उसको कोई न कोई मर्ज होगा, चिंता बेकर होगी, या फिर किसी न किसी की आत्मा की ऋणी होगी, कर्जदार होगी। उनके मस्तक पर, मुख पर सदैव क्वेश्चन मार्क होगा। हर बात में क्यों, क्या और कैसे, यह क्वेश्चंस होंगे। एक सेकंड भी बुद्धि एकाग्र अर्थात फुल स्टॉप में नहीं होगी। ये पहचान बता रहे हैं बाबा कि उसके क्वेश्चंस दिमाग में रहेंगे, क्यों, क्या, कब, कैसे। तो सदैव क्वेश्चन मार्क होंगे हर बात में, क्यों, क्या और कैसे, यह क्वेश्चन होंगे। एक सेकंड भी बुद्धि एकाग्र अर्थात फुल स्टॉप में नहीं। तो बाबा बच्चों क्या कहते हैं कि हमेशा फुल स्टॉप छोड़ो, बिंदी लगाओ और अपने अंदर सर्व शक्तियों, गुण, कलाओं, इनका फुल स्टॉप करो। वहाँ स्टॉप लगाओ दुनियादारी की बातों में, और अपने अंदर खजानों का जमा का खाता बढ़ाओ, जिससे कि आप दूसरी आत्माओं
वो दे सकेंगे। जिसके पास जमा का खाता होगा वही तो दे सकेगा, जिसके पास खुद ही नहीं होगा तो देगा कहाँ से? इसलिए तो फुल स्टॉप से में नहीं होगी, फुल स्टॉप की निशानी है बिंदी, अर्थात मनसा में भी बिंदु स्वरूप की स्थिति नहीं है। वाचा और कर्मणा में भी बीती सो बीती नथिंग यू, जो होता है वह कल्याणकारी है, ऐसा फुल स्टॉप अर्थात बिंदी लगानी नहीं आएगी। उसके मन में क्या होगा? कुछ ना कुछ संकल्प विकल्प चलते रहेंगे, तो कोई भी घटना होगी तो उसके बारे में ही सोचते रहेंगे, और जिसका सुदर्शन चक्रधारी होगा वो कल्याणकारी होगा, ऐसा फुल स्टॉप अर्थात बिंदी लगानी नहीं आएगी। क्वेश्चन मार्क की निशानी देखने में भी नहीं आती है, देखने में भी टेढ़ी आती है। क्वेश्चन मार्क बनाते हैं ना तो टेढ़े निशान बनता है उसका, फुल स्टॉप बिंदी रखते हैं तो देखने में भी टेढ़ी आती है। फुल स्टॉप लिखना सहज है, फुल स्टॉप लिखने से क्वेश्चन मार्क लिखना जरा मुश्किल होता है। तो अनेक प्रकार के क्वेश्चन करना, चाहे स्वयं से अथवा दूसरों से या बाप से, यही निशानी है कि यह आत्मा सुदर्शन चक्रधारी सुछत्रधारी नहीं। ये निशानी है कि उनके मन में क्वेश्चंस रहेंगे और कभी न कभी किसी न किसी से, चाहे बाप से चाहे दूसरों से चाहे अपने आप से क्वेश्चन करते रहेंगे। ऐसी आत्मा हर संकल्प में सदा स्वयं से भी क्वेश्चन करती रहेगी कि क्या मैं सफलता मूर्त बन सकती हूँ, मैं सर्व के संपर्क में सफलता प्राप्त कर समीप आत्मा बनूंगी क्या, मैं सर्व के स्वभाव संस्कारों में चल सकूंगी क्या, सर्व को संतुष्ट कर सकूंगी क्या। ऐसे अनेक प्रकार के क्वेश्चन स्वयं के प्रति भी होंगे और अन्य के प्रति, उसके मन में क्वेश्चंस का ढेर लगा होगा। अपने आप से कर पाएगी कि नहीं कर पाऊंगी, हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ऐसे संकल्प विकल्प चलते रहेंगे। ऐसे अनेक प्रकार के क्वेश्चन स्वयं के प्रति भी होंगे और अन्य के प्रति भी होंगे। यह मेरे से ऐसे क्यों चलते, मुझे विशेष सहयोग क्यों नहीं मिलता, मेरा नाम मेरा मान क्यों नहीं होता। इसी प्रकार के अन्य के प्रति क्वेश्चन होंगे। ऐसे ही बाप के प्रति भी क्वेश्चन होंगे। जब बाप सर्व शक्तिमान है तो मेरी बुद्धि को क्यों नहीं पलटाते, नजर से निहाल करने वाले मेरी तरफ नजर क्यों नहीं रखते। जबकि बाप है तो जैसी भी हूँ कैसी भी हूँ उनकी ही हूँ, उसकी जिम्मेवारी है मुझे पार कराना। जब दाता है तो मैं जो चाहती हूँ वह क्यों नहीं देता। यानी भगवान से भी तो विभिन्न प्रकार के आशाएं लगाते रहते हैं, संकट चलाते रहते हैं, क्यों नहीं रखते। जबकि बाप है तो जैसी भी हूँ कैसी भी हूँ उनकी ही हूँ, उनकी जिम्मेवारी है मुझे पार लगाना। जब दाता है तो मैं जो चाहती हूँ वह क्यों नहीं देता। त्रिकालदर्शी है, मेरे तीनों कालों को जानता है, तो मुझे स्वयं ही अपनी शक्ति से श्रेष्ठ पद क्यों नहीं दिलाता। ऐसी मीठी मीठी शिकायतें बाप के आगे रखते हैं। एक तरफ जन्म जन्म का बोझ और दूसरी तरफ
बाप के बच्चे होने के नाते बाप द्वारा प्राप्त हुई सर्व अधिकार का रिटर्न करने का फर्ज पालन न करने के कारण, अर्थात अपना फर्ज न पालन करने के कारण फर्ज के बजाय कर्ज बन जाता है। यानी बाबा से भी वो ऐसे ऐसे प्रश्न करते हैं, तो बाबा क्या कहते हैं कि जो फर्ज पूरा करना चाहिए वो फर्ज ना पूरा करके और ही एक्सपेक्टेशन करते रहते हैं बाबा से, तो कर्ज बन जाता है। कर्ज का बोझ आत्मा को कर्ज का बोझ आत्मा की सर्व कमजोरियों के मर्ज की रूप ले लेता है। फिर क्या होता है, बाबा की कर्जदार बन गए तो कर्ज का बोझ आत्मा को सर्व कमजोरियों के मर्ज का रूप ले लेता है। फिर उनके अंदर कमजोरियां आ जाती हैं और कमजोरियों का मर्ज का रूप ले लेता है। ऐसे डबल बोझ वाले, यानी एक तो बाबा से भी बोझ ले लिया और पहले का भी बोझ है, तो डबल बोझ वाले स्वदर्शन चक्रधारी कैसे बन सकेंगे। बाबा कह रहे हैं कि जो इन्हीं संकल्प विकल्पों में रहेंगे वो स्वदर्शन चक्रधारी कैसे बन पाएंगे। एक तो है चक्रधारी और दूसरे हैं बोझधारी। ऐसे बोझ वाली आत्माएं डबल लाइट धारी कैसे बनेंगी। इसलिए उनकी बार बार एक ही आवाज निकलती है कि अनुभव नहीं होता। सुनते भी रहते, चलते भी रहते, लेकिन प्राप्ति की मंजिल नजर नहीं आती। बड़ा मुश्किल है। ऐसी आवाज बाप सुने और ऐसे बच्चों को देखे तो बाप क्या करेंगे। अपने आप के लिए कह रहे हैं कि बाप क्या करेंगे ऐसे बच्चों की बातें सुने। बाबा कहते हैं फिर मुस्कराएंगे और क्या करेंगे। तो क्या कहेंगे ऐसे बच्चों से, मुस्कराएंगे और क्या करेंगे। फिर भी रहम दिल बाप के संबंध के कारण, बाबा रहम दिल है ना, तो बाप के रहम दिल होने के संबंध के कारण बार बार हिम्मत और उल्लास दिलाती रहती हैं कि तुम ही बच्चों ने अनेक बार विजय प्राप्त की है। फिर बाबा हिम्मत दिलाते हुए कहते हैं कि तुम ही बच्चों ने अनेक बार विजय प्राप्त की है। हिम्मत आपकी और मदद बाप की। फिर भी चलते चलो, रुको नहीं। कल्प पहली माफिक, फिर से विजयी बन जाओ। पहले जैसे विजय प्राप्त की थी वैसे फिर से विजयी बन। सिर्फ एक सेकंड भी सच्चे दिल से सर्व संबंधों से याद करो तो उस एक सेकंड में मिलने की अनुभूति व प्राप्ति सारे दिन में बार बार सब तरफ से दूर कर बाप तरफ आकर्षित करती रही। यानी थोड़ी भी देर, एक सेकंड भी बाबा से मिलने की अनुभूति अगर हुई तो वो प्राप्ति सारे दिन उनकी स्थिति को अच्छा बनाए रखेगी, बार बार बाप तरफ आकर्षित करती रहेगी। भले कितने भी निर्बल हो, लेकिन एक सेकंड की याद इतना तो कर सकते हैं। ऐसी निर्बल आत्माओं को एक सेकंड की याद रखने की हिम्मत की रिटर्न यानी बदले में बाप 1000 गुना मददगार बनेंगे। ऐसी आत्माओं को बाबा एक सेकंड भी दिल से बाबा को याद किया तो उसके बदले में सारे दिन बाबा 1000 बार मददगार बनेंगे।
इससे सहज और क्या करेंगे। अब बाबा कह रहे इससे सहज और क्या करें, 1000 बार मददगार बन जाएगा, इससे ज्यादा और क्या करेगा बाबा। या फिर बाबा क्या कहते हैं, क्या आपकी तरफ से योग भी बाप ही लगाए याद करने का काम भी बाप करे। नाजुक बच्चे हैं ना, नाजुक बच्चे बाप से भी नाज करते हैं, नाज करते हैं, बाबा को भी नखरे दिखाते हैं। इसलिए नाज युक्त नहीं बनो, लेकिन राजयुक्त और युक्त युक्त बनो। इसलिए बाबा कहते हैं नाज रखे नहीं दिखाओ, लेकिन क्या बनो, राजयुक्त, रहस्य समझो और युक्त युक्त बनो। युक्त युक्त माने बिल्कुल एक्यूरेट काम करने वाले, ऐसे बनो। राजयुक्त कि हम इस समय एक जन्म में अपने 21 जन्मों का यानी 2500 वर्ष का भाग्य बना रहे हैं, तो ये राज समझो। जैसे है ना गीता में, मैन इज द मेकर ऑफ हिज डेस्टिनी, मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता है। कब है, इस समय। इस समय भगवान ने बच्चों के हाथ में कलम दे दी है, जितना चाहो अपना भाग्य लिख लो। तो अपना अच्छा भाग्य बनाना चाहिए। अगर व्यर्थ की चिंतन में सारे दिन लगे हैं, दमा चौकड़ी में दुनियादारी की बातों में लगे हैं, तो क्या प्राप्ति होगी। सतयुग में ऐसा जीवन थोड़ी होगा, वहाँ थोड़ी इतनी हसल बसल होती है, वहाँ साइलेंस रहती है, शांति। तो अपने जीवन में यहाँ ही शांति लाओ ना। ये दमा चौकड़ी क्यों सारे दिन चलते रहते हैं, जिनकी बहुत जंजालों में फंसे रहते हैं ना, अरे छोड़ो इनको, तलाक दो बाबा क्या कहता है, अपने माइंड को पीसफुल बनाओ। हमें जाना किस दुनिया में, शांति धाम में जाना है। तो शांति की स्टेज हम यहाँ से बनाएंगे, तब तो हम वहाँ का आनंद ले पाएंगे। नहीं तो ये धमा चौकड़ी के संकल्प वहाँ भी चलते रहे, तो वहाँ भी शांति का मजा नहीं ले पाएंगे। तो बाबा कहते हैं नाजुक बच्चे बाप से भी नाज रहते हैं, नाज करते हैं, इसलिए नाज युक्त नहीं बने, लेकिन राजयुक्त और युक्त युक्त बने। समझा? अच्छा, ऐसे छत्रधारी नहीं, ऐसे चक्रधारी, सो छत्रधारी स्वयं को और सबको निर्बल से महाबलवान बनाने वाले, सर्व कमजोरियों की सेकंड में संकल्प में बलि देने वाले, यानी जितनी भी कमजोरियां अपने अंदर उनको सेकंड में संकल्प में बलि देने वाले, यानी कुर्बान करने वाले, ऐसे महाबली चढ़ाने वाले महाबलवान अर्थात मास्टर सर्व शक्तियों को शस्त्र समान कर्तव्य में लाने वाले, यानी जो शक्तियां बाबा से मिली हैं इनको क्या समझो, शस्त्र हैं ये, तो शस्त्र के समान कर्तव्य में लाने वाले ऐसे कर्मयोगी सहज योगी आत्माओं के प्रति बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ऐसा श्रेष्ठ बनाने वाले बाप दादा को हम रूहानी बच्चों का याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। हम सब हंसते। इस मुरली के विशेष ज्ञान बिंदु दो बातें हैं। पहला है, जो मनुष्यात्मा वर्तमान संगम युग के समय स्वदर्शन चक्रधारी है, वही आत्मा भविष्य में छत्रधारी अर्थात राज्य का अधिकारी बन सकती है। दूसरी बात, चक्रधारी आत्मा की निशानी यह है कि लाइट का चक्र दिखाई देगा। ऐसी आत्मा माया के अनेक प्रकार के चक्करों से मुक्त, प्रकृति के भिन्न भिन्न प्रकार
प्रकार के आकर्षणों से परे बिंदु रूप में स्थित रहेगी। यानी वो माया के चक्रों से भी, प्रकृति के चक्रों से भी सबसे मुक्त बिंदु रूप में स्थित रहेगी। ओम शांति। आज हमने जो पहले